रिसेंटली अदानी ग्रुप के हमारे सीएफओ मिस्टर रॉबी सिंह ने एक इंटरव्यू करी थी 10 अक्टूबर के अंदर और उन्होंने ग्रुप के कुछ इनसाइट्स के बारे में बात करी थी। उनका ये कहना है कि अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशन है इस टाइम अराउंड 250 बिलियन डॉलर्स की है और ये जो ग्रुप है उन्होंने कुछ विजन्स बनाई थी हमारी 2015 के अंदर जब कंपनी की पूरी वैल्यूएशन थी अराउंड 16 बिलियन डॉलर्स की। तो कंपनी का ये कहना है कि उनका जो फ्यूचर है उसके अंदर उनकी वैल्यूएशन अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। अब मिस्टर रॉबी सिंह का ये मानना है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन हम पी मल्टीपल पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एग्जांपल ले अदानी एंटरप्राइजेस का तो उस ग्रुप के अंदर हमारे को कुछ इंक्यूबेशन वाले बिजनेसेस दिखते हैं, जैसे कि रोड सेक्टर, आपका एयरपोर्ट सेक्टर और आपका कुछ ऐसे बिजनेसेस जिनकी अभी स्टार्टअप फेज में कंपनीज चल रही हैं। तो कंपनी का ये मानना है कि इस ग्रुप को वैल्यू करना पी मल्टीपल के ऊपर बहुत मुश्किल है और उन्होंने एनालिस्ट कम्युनिटी को भी ये बताया है कि हमारा जो ग्रुप है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अगर आपको पार्ट लेना है तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाइश है। अगर हम एक 10 साल का विजन की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर अराउंड 10 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ बन सकती है इंडियन इकोनॉमी की, और उसके अंदर इंडिया का एक लीडिंग ग्रुप एक 1 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन की बात कर रहा है। तो इस बिजनेस को वैल्यूएशन से हटा के अगर हम कोर ऑपरेशंस की बात करें तो आप चेक करेंगे कि इंडिया के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं और ऐसे न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर भी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है। तो बिजनेस को चलाने के लिए आपकी टीम होना बहुत ज़रूरी है और टीम के अंदर आपको डिपेंडेबल लोग होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अदानी ग्रुप के अंदर मिस्टर रॉबी सिंह जो हैं वो गौतम अदानी जी के साथ बैठ के कुछ ग्रुप के प्लान्स के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो ग्रुप की वैल्यूएशन इस टाइम 250 बिलियन डॉलर्स की है उसकी विजन उन्होंने 2015 में शुरू करी थी बनानी, और अगर आप रिसेंटली चेक करेंगे तो तकरीबन पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस करे हैं, जिसको मार्केट के अंदर लोगों ने एनालिस्ट कम्युनिटी के अंदर बोला है कि ग्रुप बहुत तेज़ी से ग्रुप हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और जितनी भी एक्विजिशंस हैं वो हमारी डेट फाइनेंस है। तो ये एक कंपनी में छोटा सा रेड फ्लैग है कि कंपनी जो हमारा बिजनेस रन कर रही है उसके अंदर जितनी भी एक्विजिशंस कंपनी कर रही है वो डेट फाइनेंस है और इस टाइम पूरे ग्रुप को इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है फंड रेज करने की। तो इस टाइम अदानी ग्रुप की मैनेजमेंट वर्ल्ड ओवर ट्रैवल कर रही है ताकि उनको कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स मिल जाएं, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और उनको एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट बन रही है। तो जितने भी उनकी हमारी डीलिंग्स हो रही हैं इन्वेस्टर्स के साथ उसमें एक बात पक्की है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं बड़े बड़े एशिया स्पेसिफिक रीजन के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप मार्केट से वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। लेकिन सारे इन्वेस्टर्स ने एक बात पक्का बोली है कि वो ग्रुप की एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट ग्रुप के जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बनने की बात हो रही है। इस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कंपनी को इस लेवल पे ग्रो करने के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइम कंपनी को डेट फाइनेंस के अलावा हमारा इक्विटी रेस के ऊपर भी कंपनी का फोकस हो चुका है और कुछ टाइम के अंदर कंपनी की कुछ अनाउंसमेंट भी आ सकती हैं, जैसे कि कंपनी का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है हमारा टोटल एनर्जीज़। उस कंपनी के साथ कंपनी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और फ्यूचर में भी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हो चुका है कि न्यू एनर्जी बिजनेसेस के अंदर भी टोटल एनर्जी इन्वेस्ट करेगी। तो कंपनी का हमारा चेक करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के साथ बहुत बड़े रिलेशनशिप हैं और फॉरेन बैंक्स भी अदानी ग्रुप की फंडिंग करने पे लगे हुए हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है
वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डला हुआ है और कंपनी का ये मानना है कि ग्रुप की वैल्यूएशन को और इंक्रीज करने के लिए उनको थोड़ी सी इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। तो ये विजन तो क्लियर है कि उनका मैंडेट इस टाइम हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बना हुआ है और आप आने वाले फ्यूचर में कुछ अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं कि बिग बिग सॉवरेन फंड भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने एक रिसेंटली नोटिस किया होगा कि फिच रेटिंग, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेटिंग कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी हमारा कि ये बोला था कि अदानी ग्रुप के अंदर उनको ये लगता है कि पूरा ग्रुप हमारा ओवर लिवरेज है डेट को लेके। लेकिन अदानी ग्रुप की आप एक्यूरेसी चेक करें डेटा को लेके कि उन्होंने कुछ दिनों के अंदर ही हमारा फिच रेटिंग को ये प्रूव कर दिया कि उनके डेटा के अंदर कुछ गलती थी, जिसकी वजह से उनके कुछ एरर्स फाउंड हुए हैं। और इस चीज़ को फिच रेटिंग, जो कि मानी जानी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करके बोला कि हमारे कुछ इंटरनल एरर्स की वजह से हमारी रेटिंग्स जो प्रोजेक्शंस है वो कुछ गलत दिखाई दिए। तो आप सोचिए कि एक ग्रुप ने फिच जैसी कंपनी को भी ये प्रूव कर दिया कि हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ गलतियां नहीं हुई है। और आपने रिसेंटली एक और न्यूज़ चेक करी होगी कि अदानी ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग हमारी इंडिया की सॉवरेन रेटिंग से भी ऊपर की बात हो रही है। तो आप सोचिए कि इस ग्रुप को, जो कि सारी दुनिया कहती है कि ओवर वैल्यूड है, कंपनी के नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेके कि कंपनी को ये लगता है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग हमारी इंडियन इकोनॉमी से भी ऊपर की बनती है। तो कंपनी का जो सिक्का है वो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी जितनी भी एक्विजिशंस कर रही है उसके अंदर कंपनी ये कह रही है कि इन कंपनीज के अंदर हम एक्सपेंशन मोड में जाएंगे। जैसे कि एनालिस्ट कम्युनिटी ने बोला कि जितनी भी आपने सीमेंट एक्विजिशन करी है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगी, लेकिन कुछ ही दिनों ने अदानी ग्रुप ने ये बोल दिया कि उनको लगता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं उनका एक कोर कंपोनेंट होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट और आपकी पावर कॉस्ट, और अदानी ग्रुप की इन दोनों सेक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उनकी अपनी ग्रुप कंपनीज हैं इन बिजनेसेस में ऑपरेट करने वाली। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि जितनी भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कॉस्ट को कम करने की। तो उन्होंने ये विजन क्लियर कर दी कि अब अदानी ग्रुप की जो एंट्री है हमारे कोर सेक्टर के अंदर जो घुस रहे हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर और कॉपर सेक्टर, तो इस सेक्टर के अंदर वो ये कहते हैं कि वो कॉस्ट आर्बिट्राज को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लान्स बनाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए, उनके अंदर कॉस्ट को कम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो आप सोचिए कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनकी जो विजन है वो प्रेजेंट को लेके नहीं है, बट वो जो फ्यूचर प्लान्स भी बना रहे हैं उन पे वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो एक कॉस्ट को कम करने की बात भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ग्रुप के अंदर अभी इस टाइम 4 टाइम्स वैल्यू एडिशन का बात हो रही है और कंपनी के बिजनेस में प्लान्स जो हैं, जिस जिस सेक्टर में कंपनी घुस रही है उनके अंदर ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।